नमस्कार दोस्तों, वाव फैक्ट्स में आपका स्वागत है। मुंबई ड्रग्स मामले में आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर जमानत कैसे मिलती है और ये जमानत का मसला क्या है, कितनी तरह की जमानतें होती हैं और आखिर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े सुपरस्टार्स और जो बड़े बड़े पैसों वाले होते हैं, आखिर उन्हें जमानत क्यों मिल जाती है और गरीबों को नहीं मिलती है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कानून में भी प्रीमियम सर्विसेज होती हैं जो सिर्फ पैसे वालों को मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं आज इस जमानत का खेल क्या है। किसी क्राइम में लिप्त पाए जाने के बाद जिस तरह से गिरफ्तारी कानून प्रक्रिया का हिस्सा है, उसी तरह से जमानत मिलना भी उसी कानूनी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। जहां तक बेल मिलने की बात है, इसमें अपराध को कानून की धाराओं के आधार पर दो श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला जमानती धारा में दर्ज केस और दूसरा होता है जिसमें गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया जाता है। बेल देने का क्या मतलब होता है, बेल कितने तरह के होते हैं, किस तरह से क्राइम में बेल मिलती है, किन कारणों से बेल मिलने में देरी हो जाती है, क्यों बेल नहीं मिल पाती है, ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जान लेते हैं संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं। अक्सर आप संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। पहले ये जान लीजिए कि देश में कानून की दो संहिताएं होती हैं, आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड और सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आईपीसी की धाराएं क्राइम और उसकी सजा के बारे में बताता है, जबकि सीआरपीसी क्राइम के निर्धारण और सजा की प्रक्रिया के बारे में बताता है। सीआरपीसी 1973 की धारा 2C के मुताबिक संज्ञेय अपराध वो है जिसमें पुलिस को बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। हत्या, बलात्कार, अपहरण, दहेज हत्या, दंगा वगैरह इसी में आते हैं। वहीं सीआरपीसी 1973 की धारा 2L के मुताबिक असंज्ञेय अपराध में बिना वारंट पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। फ्रंट, धोखाधड़ी, मानहानि वगैरह ये इस तरह के कैटेगरी में आते हैं। अपराध की पूरी सूची अगर आपको देखनी है कि कौन सा अपराध किस श्रेणी में आता है, तो आपको सीआरपीसी का शेड्यूल देखना होगा। खैर, हम आपको बताते हैं बेल के बारे में। जी हाँ, बेल का मतलब क्या है, ये कितने तरह के होते हैं। जमानत या बेल का मतलब होता है कि किसी तय समय सीमा के लिए आरोपी को जेल से राहत यानी कि आजादी मिलना। ये कुछ शर्तों पर मिली आजादी होती है कि इसमें उसकी जरूरत पड़ने पर उसे हाजिर होना होगा। बेल का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि आरोपी को आरोप मुक्त कर दिया गया है या फिर उसका केस कमजोर हो गया है या फिर उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। कानून में कई तरह की बेल का प्रावधान किया गया है। नंबर 1, साधारण जमानत यानी कि रेगुलर बेल। अगर किसी क्राइम में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वो साधारण बेल के लिए आवेदन कर सकता है। सीआरपीसी की धारा 433 और 439 के तहत रेगुलर बेल दी जाती है। अगली होती है अग्रिम जमानत यानी कि एंटिसिपेटरी बेल। स्पष्ट है कि ये एडवांस बेल है यानी कि गिरफ्तारी से पहले ही बेल। आपने फिल्मों में देखा होगा कि पुलिस किसी अपराधी को गिरफ्तार करने पहुंच जाती है और वो एक कागज थमाकर पुलिस को लौटा देता है। जब व्यक्ति को किसी क्राइम के आरोप में गिरफ्तारी की आशंका हो तो वो सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में आवेदन करता है। बेल मिलने के बाद वो गिरफ्तारी से बच जाता है। अब बात करते हैं अंतरिम जमानत यानी कि इंटरिम बेल। रेगुलर बेल या एंटिसिपेटरी बेल पर सुनवाई होने में जब कुछ दिन शेष हो तो ये इंटरिम बेल ली जाती है यानी कि अंतरिम बेल ली जाती है। बहुत कम समय के लिए ये बेल दी जाती है। नंबर 4, थाने से मिलने वाली बेल। जमानत धाराओं में दर्ज मामलों जैसे मारपीट, धमकी, गाली गलौज, दुर्व्यवहार जैसे मामूली अपराध में गिरफ्तारी हो तो थाने से ही जमानत मिल जाती है। ऐसे मामलों में बेल बॉन्ड भरने और किसी व्यक्ति को गारंटर के तौर पर प्रस्तुत करने पर दी जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो थाने से ही जमानत मिल जाती है। अब सवाल उठता है कि बेल किस आधार पर मिलती है। आखिर किसी किसी को मिल जाती है, किसी किसी को नहीं मिलती है। किसी भी आरोपी को बेल देने का आधार है अपराध साबित होने तक उसे निर्दोष मानकर चलना, यानी जब तक कानून की नजर में वो दोषी सिद्ध नहीं हो जाए उसे निर्दोष ही माना जाता है। इसी आधार पर उस शख्स के लिए आरोपी शब्द का इस्तेमाल होता है, ना कि अपराधी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। उस पर लगाए गए आरोप सिद्ध होने तक अगर वो जेल में होता है तो उसे सजायकता की बजाय विचाराधीन कहा जाता है। कानून की दृष्टि से ये कुछ तकनीकी शब्दावलियां होती हैं जो वकील और जज इस्तेमाल करते हैं और
इनका इस्तेमाल वही अच्छे तरीके से कर पाते हैं। एक और आधार के बारे में हम आपको बताते हैं, वो है 1977 में राजस्थान बनाम बालचंद मामले में सुप्रीम कोर्ट में तत्कालीन जस्टिस वी कृष्ण अय्यर ने संविधान के मूल अधिकारों के बेसिस पर एक नजीर तय की, यानी कि बॉल इन रूल, बेल इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। यानी जमानत एक नियम है जबकि जेल भेजना अपवाद है। हालांकि ऊपर बताया जा चुका है कि बेल का मतलब पूरी तरह से आजादी नहीं है। अब आपको बताते हैं कि किन कारणों से बेल नहीं मिलती है। गैर जमानती मामले में मामला कम से कम मजिस्ट्रेट के पास तो जाएगा ही। अगर उन्हें लगेगा कि मामला गंभीर है और बड़ी सजा हो सकती है तो बेल नहीं मिलती है। फांसी या उम्र कैद से कम सजा की संभावना पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत केस की स्थिति के हिसाब से बेल दे सकती है। अपवाद की स्थिति अलग होती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बेल मिल जाती है। वहीं सेशन कोर्ट किसी भी मामले में बेल पिटीशन स्वीकार कर सकता है। सेशन कोर्ट गंभीर मामलों में भी बेल दे सकता है, लेकिन काफी कुछ केस के मेरिट पर निर्भर करता है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद केस की मेरिट पर ही बेल तय होगी। चार्जशीट का मतलब है कि पुलिस ने पर्याप्त पूछताछ कर ली है और अपनी तरफ से जांच पूरी कर ली है। ट्रायल के दौरान अहम गवाहों ने आरोपी के खिलाफ बयान दिए हों तो भी आरोपी को बेल नहीं मिलेगी। मामला गंभीर हो या गवाहों को डराने या केस को प्रभावित करने का अंदेशा हो तो चार्ज फ्रेम के होने के बाद ही जमानत मिल सकती है। कुल मिलाकर ये समझ ले कि गैर जमानती अपराध में किसे जमानत दी जाए और किसे नहीं, ये अंततः अदालत ही तय करती है। तो जाना आपने कि बेल कैसे मिल जाती है। आखिर बड़े बड़े जो वकील होते हैं, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सुपरस्टार्स जैसे कि शाहरुख खान, संजय दत्त, सलमान खान, इनको कैसे बेल मिलती थी और कैसे ये कभी ज्यादा लंबी जेल काट कर नहीं आए हैं। तो जाना आपने कि किस प्रकार से बेल मिलती है, कैसे गरीब आदमी सड़ता रहता है बिना अपराध किए भी, और बड़े बड़े लोग जिनके पास पैसा होता है, अच्छे वकील होते हैं, वो अपराध करने के बाद भी जमानत का बहाना लेकर छूट जाते हैं और धीरे धीरे अपनी लड़ाइयां लड़ के या पैसे के दम पर केस जीत जाते हैं। ऐसा ज्यादातर होता है। हालांकि कानून अपना काम करता है और संविधान पर हमें पूरा भरोसा है। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।